ज्योति, प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? विभोर? हिमांशी, तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसी हो? हाथ नीचे कर। मैं तुम जैसे छोटे लोगों से ना अब हाथ नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि मेरा स्टेटस बन गया है अब। हिमांशी, इतना कौन सा तुमने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है कि तुम अपने बचपन के दोस्त से ऐसे बिहेव कर रही हो, हाथ मिलाने तक को मना कर रही हो? देखो, तुम जैसे राह चलतों से ना अब मैडम हाथ नहीं मिलाएंगी, क्योंकि ये मैडम अब इस एरिया की नई एसडीएम बन चुकी है। एसडीएम? और तुम? वाओ हिमांशी, कांग्रेचुलेशंस। तो फाइनली तुमने अपने सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा कर ही लिया। सो प्राउड ऑफ यू हिमांशी। मैं जानता था कि हम दोनों में से कोई ना कोई अपने सपने पूरे जरूर करेगा, और तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास था। आज तुमने अपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करा है, और सबसे बड़ी बात, जो दोस्त तुम पर बिलीव करते थे ना, तुमने उनका नाम भी रोशन कर दिया। सो प्राउड ऑफ यू हिमांशी कि तुम मेरी दोस्त हो। तुझे तो मेरे ऊपर गर्व हो गई, पर मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है और तुझ पे बहुत शर्म आ रही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल कर लिया, सरकारी ओहदा प्राप्त कर लिया, लेकिन तूने क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? पहले भी गरीब था, आज भी कुछ हालात तेरे सुधरे हुए दिख नहीं रहे हैं। तू भी तो कहता था कि सरकारी नौकरी लेगा, कुछ बड़ा करेगा। क्या कर लिया अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं उखाड़ पाया ना, आज भी वहीं का वहीं रह गया ना तू। हिमांशी, ये तुम गलत बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी में खुश हो रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे अकड़ दिखा रही हो। हिमांशी, अगर भगवान ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम जिंदगी में कुछ हासिल कर सको, तो तुम्हें अपनी सक्सेस के लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि इस तरह से अकड़ दिखानी चाहिए। अकड़ होगी क्यों नहीं मिस्टर विभोर, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा अंधा पैसा है और दर्जनों गाड़ियां हैं मेरे पास। तुझ जैसों को तो अब मैं मुंह भी ना लगाऊं, और तुझे लगता है कि मैं तुझे अपना दोस्त मानकर अपने साथ साथ घुमाऊंगी? ऐसा नहीं होने वाला। अगर कहीं दिख जाऊं ना तो अनजान समझकर साइड से निकल जाइयो। बेइज्जती मत करवाइयो पब्लिक में मुझे जान पहचान का बनाकर, समझा? एक मिनट हिमांशी, एसडीएम बने हुए तुम्हें ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा, तो एक सरकारी अधिकारी की पोस्ट पर तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? सैलरी तुम्हारी कुछ खास होगी नहीं, तो ये प्लॉट, बिल्डिंग्स, कार, बंगले, ये सब कैसे? कहीं तुम रिश्वतखोरी तो नहीं करने लगी हो? अबे तुझे उससे क्या? मैं करप्शन करूं या ना करूं, अपने काम से काम रखना। वैसे भी लेट हो रही हूं मैं, मीटिंग है मेरी एक। चल चलता बन, आओ ज्योति। मैम, इस बार तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ है। सिर्फ 8 लाख की कमाई हुई है हमारी, ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ 8 लाख? ऐसे तो हमारा घर नहीं चलेगा ज्योति, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो ना, ऐसा कोई मुर्गा ढूंढो जिसका कोई इल्लीगल काम अटका पड़ा हो, हमारी मदद की जरूरत हो, फिर उसकी जेब हम खाली कर देंगे। ढूंढो। मैम, मैं ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन ये मुर्गा ना फंस ही नहीं रहा है। बट आई मेक श्योर कि कोई ना कोई तो फंस ही जाए इस मंथ के एंड तक, वरना कैसे चलेगा? जल्दी ढूंढना। अरे जाओ भी, टाइम नहीं है। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? क्या पता कोई नया मुर्गा आया खुद ही कटने के लिए। आने दीजिए ना, उससे ही तो हमारी कमाई होगी, सोचिए। राइट, प्लीज कम इन। अरे तू यहाँ, तू क्या करने आया यहाँ? अब बचपन की दोस्त एसडीएम बन गई है, तो सोचा कि एसडीएम ऑफिस के दरवाजे तो हमेशा मेरे लिए खुले रहेंगे, तो बस आ गया अपनी दोस्त के पास एक छोटी सी मदद के लिए। करोगी मेरी मदद? मदद? अब तुझे हमारी किस मदद की जरूरत पड़ गई? कौन सा तेरा इल्लीगल काम अटक गया बीच में? हिमांशी, मुझे ना गांव की ज़मीन पे एक छोटा सा मकान बनवाना है, तो उसके लिए ये सब्सिडी की फाइल है, सब्सिडी पास करवानी थी। अब फाइल तो किसी ना किसी के थ्रू होकर तुम्हारे तक ही पहुंचनी है, तो जब तुम मेरी बचपन की दोस्त हो तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी और ऑफिसर के थ्रू ये फाइल पास कराने की? डायरेक्ट एसडीएम के पास ही आ गया, तो ये फाइल पास कर दो। देख विभोर, इस ऑफिस में ना कोई भी काम बिना पैसे दिए तो नहीं होता, तुझे भी हमारी फीस तो देनी पड़ेगी। हिमांशी, ये क्या बोल रही हो तुम पैसे मांगोगी इस काम के? लेकिन ये तो सरकारी काम है ना, सरकारी काम के पैसे थोड़ी लगते हैं। सरकारी काम है, पैसे नहीं लगते, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं एसडीएम बनी हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, और आज जब मैंने ये सरकारी ओहदा प्राप्त कर लिया है, तो फिर मैं इससे अपना मुनाफा क्यों ना कमाऊं? वो सारे के सारे पैसे क्यों ना निकालूं वापस? और मैं सभी लोगों से पैसे लेती हूँ,
और मैं एसडीएम बनी ही इसलिए थी ताकि मैं एक टाइम के बाद मोटा पैसा कमा सकूं। सभी क्लाइंट से पैसे लेती हूँ तो तू कोई अनोखा तो है नहीं, पैसे तो तुझसे भी लिए जाएंगे। काम कराना है तो करा ले, नहीं तो जा भाई। अच्छा ठीक है हिमांशी, ऐसे मत बोलो। अब तुम्हारे अलावा ये फाइल पास कौन करेगा? मैं तो तुम्हारे ही भरोसे हूँ। ठीक है, बताओ कितना पैसा लोगी? ज्योति जरा पैसे बता देना सर को। यस मैम, अभी बताती हूँ। सर इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है। 1 लाख? हिमांशी ये क्या बोल रही हो तुम? अरे गांव की जमीन पर मकान बना रहा हूँ छोटा सा, कोई मॉल थोड़ी बना रहा हूँ जो 1 लाख रुपए मांग रही हो। हिमांशी मेरे पास इतना पैसा नहीं है तुम्हें देने को, थोड़ा तो जायज पैसे मांगो। हिमांशी तुमने तो बिल्कुल ही लूट मचा रखी है, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा? बचपन का दोस्त हूं तुम्हारे, अरे कुछ तो लिहाज करो मेरी। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। अच्छा थोड़े से पैसे कम कर लो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। चुप एकदम, फाइल इधर दिखाओ। ज्योति क्या करती हो तुम? जितनी इसकी जमीन है ना उसके हिसाब से तो तुम्हें 1.5 लाख रुपए मांगने चाहिए थे। तुम 1 लाख रुपए बोल रही हो। सुन विभोर, इस जमीन के हिसाब से ना तुझे 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं हम। पैसे दे दे, काम करा ले। हिमांशी मैं तुम्हें पैसे कम करने को बोल रहा हूँ, तुम पैसे बढ़ा रही हो। हिमांशी मत करो अपने दोस्त के साथ ऐसा, बहुत उम्मीदों से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर ये सब्सिडी की फाइल पास नहीं होगी तो मेरा मकान बनना रह जाएगा। हिमांशी मेरे फ्यूचर की बात है, प्लीज थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। जितना तुम कहो उतना डिस्काउंट में मान जाऊंगा, लेकिन हिमांशी ये बहुत ज्यादा है। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, और कैसे रिक्वेस्ट करूँ तुम्हारे आगे। अच्छा ठीक है, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने करके तो दिखा मत। तू एक टाइम पे मेरा क्लासमेट रहा है, दोस्त भी रहा है, पर अब कुछ नहीं है, वो बात अलग है। तो उसकी थोड़ी सी शर्म रख के मैं तेरे लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देती हूँ। 90,000 रुपए। 90,000? 90 तो दे ही सकता है, अब बिल्कुल ही जेब तो नहीं फटी ना तेरी। 90,000 रुपए दे दे, मैं साइन कर देती हूँ और तेरा काम हो जाएगा। पैसे तो देने ही पड़ेंगे तुम्हें, वरना काम नहीं होगा मेरा। पर हिमांशी मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाह रहा था, ये तुम एसडीएम की पोस्ट पर अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर खुलेआम रिश्वतखोरी कर रही हो, घूसखोरी कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता है किसी दिन पकड़ी गई तो क्या होगा? तुम अपनी कुर्सी के साथ, अपनी जॉब के साथ, इस देश के साथ धोखेबाजी कर रही हो। तुम्हें ये रिश्वतखोरी नहीं करनी चाहिए हिमांशी, तुम इस दिन के लिए ऑफिसर नहीं बनी थी। सोच लो एक बार ये सब करने से पहले। तो तुझे क्या लगता है सिर्फ मेरे इकलौती की रिश्वत ना लेने से हमारे इतने बड़े भारत देश से करप्शन मिट जाएगा? क्या लगता है ज्योति? यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं हो सकता ना, तो बस फिर मैं तो रिश्वत लेती हूँ, मुझे ब्राइब लेना पसंद है। अब अगर तुम्हें अपना काम कराना है रिश्वत देके तो कराओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। दरवाजा वहाँ है। मुझे इस नौकरी से और इस देश से ना कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसों से लेना देना है। पैसे दो, काम कराओ और चलते बनो यहाँ से, वरना मेरा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिमांशी इस बात का डर नहीं लगता तुम्हें कि अगर इस एरिया के आईएएस को तुम दोनों की इस घूसखोरी के बारे में पता लग गया तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम दोनों जेल भी जा सकती हो और तुम्हारे करियर बर्बाद हो सकते हैं। जेल हो सकती है, करियर बर्बाद हो सकता है, पर आईएएस को बताएगा कौन? कौन बताएगा ज्योति, तुम बताओगी? नो मैम, मैं क्यों बताऊंगी, बराबर की हिस्सेदार हूँ आपकी, मुझे क्या शौक पड़ा बताने का। नहीं बताओगी ना, मैं बताऊंगी और ना ही मेरे चमचे बताएंगे, तो फिर उसे पता कैसे चलेगा यहाँ की एसडीएम घूसखोरी करती है? तू बताएगा? नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा हिमांशी, तुम्हारा दोस्त जो हूँ, मजबूर हूँ ना। लेकिन फिर भी अगर किसी और जरिए से आईएएस को पता लग गया, इमेजिन करो तो क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें थोड़ा तो डरना चाहिए ना ये सब क्राइम करते हुए। अगर आईएएस को पता भी चल गया ना तो वो भी घूसखोर ही होगा, इवन मुझसे बड़ा वाला होगा। तो तेरी रिश्वत के 3 हिस्से होंगे, एक मेरी असिस्टेंट के और तीसरा आईएएस ऑफिसर के। हो सकता है तुझे पैसे डबल देने पड़े, 2 लाख पे आ जाए हम लोग। फिर कहाँ से लाएगा इतने पैसे? यहाँ तो 90,000 में ही रो रहे तू। इसलिए बस दुआ कर कि आईएएस को पता ना चले, तभी तेरा काम हो पाएगा, वरना तो काम गया तेरा। मिस हिमांशी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर ऑफिसर आपकी तरह करप्ट होता है। कुछ सिविल सर्वेंट ईमानदार भी होते हैं जो देश की सेवा करने के लिए ही सिविल सर्वेंट बनते हैं, जैसे कि मैं आईएएस विभोर जैन, जो आपके सामने खड़ा है ना, इस एरिया का आईएएस। इसने कसम ली है कि जिंदगी में कभी अपनी जॉब में रिश्वतखोरी नहीं करेगा।
मैम, ये आपका दोस्त विभोर जन दिमाग घर पे छोड़ के आएगा, कैसे झूठ मार रही है। एग्जैक्टली ज्योति, बहुत अच्छा मजाक किया तुमने। मतलब तो स्कूल में भी बड़ा मजाक किया था, अब भी मजाक करना भूला नहीं है। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पर मेरे ऑफिस में खड़े होके बोलेगा कि तू आईएएस ऑफिसर है और मैं तेरी झूठी बातों पर यकीन कर लूंगी? अरे किस एंगल से लग रहा है तू आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर एसडीएम के ऑफिस में आएगा, वो भी खाली हाथ, अकेले। 4 बॉडीगार्ड्स लेके घूमते हैं यहाँ के आईएएस, समझा? तो यहाँ पे खड़ा होके बकवास मत कर कि तू आईएएस ऑफिसर है। काम नहीं कराना लगता है ज्योति से। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना हिमांशी, तो जिलाधिकारी विभाग में कॉल करो और पूछो कि इस एरिया का आईएएस ऑफिसर कौन है, उसके बाद बात करते हैं। और अगर नंबर तुम्हें नहीं याद हो, रिश्वतखोरी से फुर्सत ना मिलती हो, तो अपना फ़ोन दे देता हूँ, इस फ़ोन से तुम बात कर लो। दूँ फ़ोन? बस फ़ोन है मेरे पास, मैं खुद पता कर लूँगी। दावे हो रहे हैं, चेक तो करो। हाँ सुरेश, यहाँ इस शहर के आईएएस का नाम क्या है? अरे क्या हो गया हिमांशी, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। कि फोन पे नाम सुन लिया क्या मेरा? किस एरिया का आईएएस ऑफिसर मैं ही हूँ। सर आप यहाँ सर आप पहले मिले थे मुझे, आप तभी बता देते कि आप ही आईएएस ऑफिसर हो। दरअसल हिमांशी, जब मुझे पता लगा ना कि हमारे एरिया का नया एसडीएम अपॉइंट हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। लेकिन जब मैंने ये देखा कि इस एरिया की एसडीएम मेरी बचपन की दोस्त हिमांशी बनी है, तो फिर मुझे 2 टेस्ट लेने थे। एक हमारी बचपन की दोस्ती का और एक हमारे एसडीएम की ईमानदारी का। दोस्ती के टेस्ट में तो तुम तभी फेल हो गई थी जब तुमने बाहर मुझे नीचा दिखाया था, और एसडीएम के टेस्ट में तुम अब फेल हो गई हो जब तुमने मेरे सामने ये साबित कर दिया कि तुम रिश्वतखोरी से पैसा कमाती हो, और सिर्फ अकेले नहीं, सबको इन्वॉल्व करके। तो हिमांशी, अब याद रखना, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन होगा। और जो मैंने अभी तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें डरने की ज़रूरत है, तो वाकई अब तुम डरोगी, क्योंकि अब तुम्हारे करियर बर्बाद होंगे, तुम और तुम्हारी असिस्टेंट जेल जाओगी, तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं रिश्वतखोरी करती थी और करती हूँ और करती रहूँगी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सबूत क्या है? किस बेस पे तुम हमें फंसाओगे? बोलो। देखो, तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तुमसे स्कूल टाइम में बात करती थी और ना ही मैं तुमसे आगे भी बात करना चाहती हूँ। अपने काम से काम रखो, मेरी ज़िंदगी में ना दखलंदाजी मत करो। हिमांशी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक एरिया का आईएएस ऑफिसर अपने शहर में करप्शन होते हुए देखता रहे और बिल्कुल चुप रहे, और वो भी अगर एसडीएम जैसे बड़े पोस्ट पर ऐसा करप्शन हो रहा हो, और अगर आईएएस इसके खिलाफ एक्शन ना ले तो लानत है मेरी जॉब पर। तो इसलिए एक्शन तो लिया जाएगा हिमांशी। और प्रूफ की बात रही तो ये फ़ोन जो है ना हिमांशी, इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस रिकॉर्डिंग में आपकी सारी बातें आ गई हैं। आपने जो सामने से रिश्वत की बातें करी मुझसे, फिर आपने इसके बाद ये कबूला कि आप रिश्वत से पैसे लेती हैं और आप इसमें आईएएस को भी इन्वॉल्व करेंगी, सारी बातें हैं। तो अब आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सच में डर जाइए, क्योंकि आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आगे से नहीं होगा। मैं कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लूंगी। मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगी सर। मैं अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा करूंगी। आप माफ़ कर दीजिए, मैं किसी से रिश्वत का एक पैसा नहीं लूंगी, और जितनों से भी रिश्वत ली है मैं सबके पैसे वापस कर दूंगी। ज्योति से भी करवाऊंगी। ज्योति, करोगी ना? ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल सर। आप जितने पैसे बोलेंगे ना वो सारे वापसी कर देंगे, पर आप प्लीज किसी को मत बताइए, प्लीज सर। सर माफ़ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें आगे के लिए बख्श दीजिए। हिमांशी, अगर आप सच में अपनी नौकरी से प्यार करती ना, तो आप ये रिश्वतखोरी का काम शुरू ही नहीं करती। लेकिन क्योंकि आपने एक गलत राह पकड़ ली है, और क्योंकि मैं ये भी जान गया हूँ पर्सनली कि मेरी दोस्त का दिल अब साफ नहीं रहा, वो मनी माइंडेड लड़की है, तो आज नहीं तो कल आप फिर से गलत काम करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बचपन की दोस्त की वजह से मेरी नौकरी पर बात आए। मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं सिविल सर्वेंट बन के इस देश की सेवा करूँ। इस दिन के लिए नहीं बना हूँ सिविल सर्वेंट कि अपने बेईमान दोस्तों को बचाऊँ। तो सॉरी एक दोस्त की तरफ से कि वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बहुत प्राउडली कह रहा है कि आप जैसे करप्ट ऑफिसर्स को सज़ा ज़रूर दिलाएगा। अब तैयार रहिए, मिलते हैं कोर्ट में। और आपके माँ बाप के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए,
वरना आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सी यू एट कोर्ट। सर सर